गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, अब आज का जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो है हमारे पास बच्चों क्या, पाइथागोरस थ्योरम। आज पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। अभी तक आपने पाइथागोरस थ्योरम को याद किया था 9th क्लास तक। हम क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जब भी बात करते थे तो मैं आपसे बोलता था एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। दिस इज अ मस्ट कंडीशन। इफ यू वांट टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम यू शुड हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लिखा हुआ है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसका स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ये मुझे आज प्रूव करना है। इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव में जो मेरी कंडीशन है वो है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस आपको पता ही है 7th क्लास से चलती आ रही है। तो टू प्रूव इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात मुझे पता होती है और मैंने इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे इंडिकेट करके लिख दिया। तो ये मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूँगा, जब भी किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हैं मैंने आपको सिखा रखा है सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या है, गिवन में तो भैया कुछ भी नहीं है, बस ये पता है कि ये एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B कितना है 90 डिग्री। तो ये आपको लिखना है सबसे पहले। तो गिवन में आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले ही बता देता हूँ। एग्जाम में आप यूँ मानिए कि हर 1-2 साल में वापस रिपीट हो जाती है। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी रहेगी तो इस चैप्टर से सीधा पाइथागोरस थ्योरम भी आ सकती है। और अगर किस्मत थोड़ी सी खराब है, हालांकि उसमें भी कोई किस्मत खराब वाली बात नहीं, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आता है ना बेस्ड, वो भी बहुत सिंपल आता है। ठीक है, अभी अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे, फिर दोनों से मिक्स जो क्वेश्चन है दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो गिवन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। बस मुझे यही पता और मुझे कुछ भी नहीं पता। गिवन में मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री। टू प्रूव क्या करना है मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे यहाँ पे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसको मैं लिखता हूँ प्रूफ में। लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वरना मैं इस थ्योरम को प्रूव नहीं कर सकता। और वो मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूँगा बच्चों, इस B से यहाँ पे इस AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो थ्रू B ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। सबसे पहले आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, थ्रू B ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ऐसा करते हैं, मज़ा आ गया। कैसे, देखिए ऐसा करते हैं, आपको पता लग गया कि एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, और एक हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल था ABC। इस छोटे ट्राइंगल को अभी से ट्रिक बता देता हूँ ताकि आप एग्जाम में कभी नहीं भूलें। इस छोटे वाले ट्राइंगल को ओरिजिनल के सिमिलर करना है और फिर इधर वाले छोटे को भी ओरिजिनल के सिमिलर करना है। जब ये और ये दोनों इस ओरिजिनल ट्राइंगल ABC के सिमिलर हो जाएंगे तो फिर ये दोनों आपस में भी तो सिमिलर हो जाएंगे। आइए आपको मेरी पास ये सिमिलर है इसके और ये सिमिलर है वापस पूरे ओरिजिनल ट्राइंगल के, इसका मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला हूँ। तो देखिए कैसे करूँगा, आप देखिए बच्चों। प्रूफ में सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, मैंने बोला इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC, ये तो मेरा ओरिजिनल ट्राइंगल। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा ट्राइंगल कौन सा बच्चों, ABD। तो मैं ये लिख रहा हूँ, प्रूफ में लिख रहा हूँ सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ABD। इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा ये एंगल 90 है, आपको मैंने दिखाई रखा है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल और ओरिजिनल ट्राइंगल के अंदर, वैसे देखते ही पता लग जाता है। देखिए इसमें लिख रहा है ट्राइंगल ABC, इसमें लिख रहा है ट्राइंगल ABD। दोनों में एंगल इक्वल टू एंगल है कॉमन, ये दिख रहा, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। ये छोटे वाले ट्राइंगल का भी एंगल है और ये इस ट्राइंगल ABC का भी कॉमन एंगल है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले एंगल A इक्वल टू एंगल A, ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों कॉमन। ठीक है, उसके बाद वाली कहानी भी बड़ी सिंपल है। कैसे,
इस वाले ट्राइंगल का, छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल डी बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से दे रखा था कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 है। तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों, एंगल बी, इस वाले ट्राइंगल ABC का एंगल बी छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल डी के इक्वल है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ब्रैकेट में आपके लिखेंगे बच्चों 90 डिग्री। ये आ गई आपको मेरी बात समझ में। जैसे ही इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल है, हम बोलेंगे बाय ए सिमिलैरिटी, दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ABD, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। मजा आ गया। अगर अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है बच्चों, ट्राइंगल ABD के, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारे पास सिमिलरिटी से जो रिजल्ट आता है ना वो लिखेंगे। और वो कौन सा रिजल्ट आएगा, साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। वो रिजल्ट अप्लाई करने वाला हूँ। तो कैसे लिखूंगा, देखिए यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली दिख जाएगा। ट्राइंगल ABC सिमिलर है बच्चों किसके, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADB, B के साथ D है, ट्राइंगल ADB, ये ट्राइंगल ABC सिमिलर, ये रहा ABC सिमिलर ट्राइंगल ADB। ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है बच्चों, प्रोपोर्शनल। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, AB अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन AB इक्वल टू AC अपॉन AB। आई कि नहीं है आपको मेरी बात समझ में। सबसे पहले तो हमको ये बात लिखनी है, ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखिए इनमें से हम उस रिजल्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसकी मुझे नीड है। यहाँ देखिए आप AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये चाहिए। तो मुझे डायरेक्ट पता लग रहा है कि अगर मैं इस वाले रेशो को और इस वाले रेशो को दोनों को अगर मैं एक साथ कंबाइन यूज में लेता हूँ तो AB अपॉन AD किसके इक्वल है बच्चों, AC अपॉन AB के इक्वल है कि नहीं है। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए आप इससे फर्स्ट इक्वेशन लेके आऊँगा, AB अपॉन AD ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है AC अपॉन AB के। ये देखिए आप, जैसे ही ये मैंने स्टेटमेंट लिखा मुझे पता लग गया, जैसे ही दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, AB को AB से करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, AB स्क्वायर इक्वल टू AD को किससे मल्टीप्लाई करना है, AC से, तो कैसे लिखेंगे, AD इंटू AC। तो AB स्क्वायर तो यहाँ से मिल गया। अब की बार BC स्क्वायर लेके आऊँगा, इसलिए मैं ट्राइंगल कौन सा लूँगा, इधर वाला, क्योंकि BC तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर ही आ रहा है ना भैया। तो अब की बार ये ट्राइंगल लेने जा रहा हूँ, इसको बोल दूंगा मैं आपके सामने बच्चों क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं जिन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना चाहता हूँ वो ये वाला ट्राइंगल है, और वापस किसके सिमिलर करूँगा, ABC के सिमिलर करूँगा। तो देखिए कैसे होगा। फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपके लिए एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ दी है ताकि हमें इमीडिएट पता लग जाएगा कि हमको क्या करना है। अब देखिए अब की बार ट्राइंगल लिया वापस, ये ओरिजिनल ट्राइंगल ABC, तो लिखा है यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, और ABC के साथ अब की बार आपको कौन सा ट्राइंगल यूज में लेना है बच्चों, ABC के अब की बार आप लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC। ये दोनों ट्राइंगल लिए आपने, एक तो लिया आपने ABC आपका ये ओरिजिनल ट्राइंगल, और एक इधर वाला छोटा ट्राइंगल बच्चों कौन सा, BDC। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए दोनों में एंगल C कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। सबसे पहले तो मुझे ये बात पता लग गई कि दोनों में एंगल C कॉमन है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। सेकेंड, इसका एंगल B इसके एंगल D के इक्वल है, तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल D, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, 90 डिग्री। मतलब इस वाले ट्राइंगल का ओरिजिनल ट्राइंगल ABC का एंगल B इस वाले ट्राइंगल के एंगल D के इक्वल है। वही सेम कॉन्सेप्ट, बाय AA सिमिलैरिटी, तो हम लिखेंगे बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल BDC। ABC किसके सिमिलर आ गया बच्चों, BDC की। ये रहा ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल BDC, ये लिख दिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर सेम हमारा लॉजिक कि सिमिलर ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो कैसे लिखेंगे, AB, ये रहा AB, इसके अपॉन में BD, AB अपॉन BD इक्वल टू BC अपॉन DC, BC अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन BC इक्वल टू AC अपॉन BC। अब यहाँ से और मज़ा आएगा आपको। देखिए
आपकी बार में ये वाला जो रिजल्ट है इसको यूज में लूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे BC को BC से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो आएगा BC स्क्वायर, और मुझे चाहिए ना BC स्क्वायर। मैंने आपसे बोला था कि मुझे जो प्रूव करना है ये प्रूव करना था। देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन है? AC स्क्वायर इक्वल टू, मुझे यहाँ पे प्रूव करना था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव करना था। तो देखिए यहाँ से तो मैं आपके सामने AB स्क्वायर लेके आ ही चुका था, अब मैं यहाँ से आपके सामने किसको लेके आऊँगा? BC स्क्वायर को। जैसे इन दोनों रिजल्ट को लूँगा BC इंटू BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। आया कि नहीं आया बच्चों आपको समझ में? ये देखिए BC इंटू BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल देंगे इसको? इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? देखिए कुछ भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे AB स्क्वायर आ चुका है और यहाँ पे BC स्क्वायर आ चुका है, और जो हमारा वेरिफिकेशन चाहिए उसमें दोनों को प्लस करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे बच्चों? प्लस कर देंगे। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और ऐसा करते LHS में LHS प्लस हो जाएगा, RHS में RHS प्लस हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दिया। RHS में वहाँ लिखा हुआ है बच्चों AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है AC इंटू DC। मज़ा आ गया मुझे। कैसे? ये देखिए AD इंटू AC इंटू DC, दोनों में AC कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? AC। ये दोनों में AC कॉमन आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ तो बचेगा AD, और वहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? DC। तो ये क्या आया मेरे पास? AD प्लस DC, और जैसे AD प्लस DC आया ना, अब आया ओरिजिनल मजा। तो कैसे? ये देखिए AD और ये रहा DC, जैसे ही दोनों को प्लस करूँगा क्या मिलेगा? AC, क्योंकि AC किससे मिलके बन रहा है? AD प्लस DC, इन दोनों से मिलके ही तो AC बन रहा है। तो AD प्लस DC का मतलब क्या हो गया? AC। तो AC इंटू AC, इसका मतलब AC स्क्वायर, AC इंटू AC, इसका मतलब AC स्क्वायर, और आ गया जिंदगी का मजा। कैसे? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था। कितना आसानी से प्रूव कर दिया हमने। आई ना आपको मेरी बात समझ में? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है और आपको याद रखना है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम में इस साल भी आ सकती है। क्लियर है मेरी बात? कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। आपको फिर बता देता हूँ, इस छोटे ट्राइंगल को बड़े के सिमिलर करना है, और इधर वाले छोटे ट्राइंगल को भी इस बड़े वाले मतलब ओरिजिनल ट्राइंगल ABC के सिमिलर करना है, और करते ही बस आपको ये रिजल्ट मिल जाएंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है बच्चों? अब आपके सामने लेके आते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है आज है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये भी बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, ये उससे भी ईजी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगा जो थोड़ा सा यूनिक है। देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का जस्ट कन्वर्स है, मतलब यहाँ पे क्या बात बोलेंगे? इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी एक साइड का स्क्वायर, जैसे सपोज वो ट्राइंगल ABC में साइड कौन सी? AC। अगर इस AC का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, मतलब AC स्क्वायर किसके इक्वल है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ये आपकी गिवन कंडीशन है। तो फिर AC कंडीशन में इस साइड के अपोजिट में, मतलब AC के अपोजिट में जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए। मतलब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव की कहानी क्या है? एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना है आपको कि एंगल B कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। देन द एंगल अपोजिट टू द साइड इज अ राइट एंगल। मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसके अपोजिट का एंगल क्या होना चाहिए बच्चों? राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसी कंडीशन पता है तो इफ यू आर हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, देन यू हैव टू प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू दिस साइड, इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल B, वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अभी प्रूव कर देंगे 1 मिनट के अंदर। तो मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ का कंस्ट्रक्शन थोड़ा यूनिक है। देखिए कैसे करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ आपको बता देता हूँ। एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँगा, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF। मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, और इसमें कुछ कंडीशन है किस तरह से मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा। देखिएगा, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF। मैंने ये एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, डॉट डॉट लाइन से शो किया क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ताकि आपके लिए और क्लियर रहेगा। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। सच दैट, अब कौन सा सच बोलने वाला हूँ? देखिए जो मेरा सच है, सच दैट, इसके अंदर कंडीशन क्या है? आपको हम क्या बोल रहे हैं? इस AB के इक्वल तो मैंने क्या बनाया बच्चों? D।
ए बी इक्वल डी ई, मतलब ये जितना ए बी है ना उतना ही मैंने क्या बनाया बच्चों डी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो मैंने 4 सेंटीमीटर बनाया, वो 5 है तो मैंने ये 5 बनाया। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? तो मैं एक जिस कंडीशन से काम कर रहा हूँ वो ये कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट इन विच, ये मेरा कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, इन विच ए बी के बराबर मैंने क्या बनाया बच्चों डी, और बी सी इक्वल ई एफ, ए बी इक्वल डी, बी सी इक्वल ई एफ। और अब एक कंडीशन मैंने अपने मन से और करी, मैंने इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ई मेरे पास 90 डिग्री है। ये काम मैं किया है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल डी एफ सच दैट ये जो डी है ये किसके बराबर है, ए बी के, ए बी इक्वल डी, ये बी सी किसके बराबर है, ई एफ के, और यहाँ पे जो एंगल ई है वो कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, कैसे, अगर इस ट्राइंगल को मैं इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दूँ तो मज़ा आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर होगा तो यहाँ पे एंगल ई कितना है 90, तो वो किसके इक्वल आएगा, एंगल बी के। क्यों? क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका एंगल ई इसके एंगल बी के क्या आएगा, इक्वल, और इसका एंगल ई कितना है 90, तो इसका एंगल बी भी कितना हो जाएगा 90, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना है, मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है या फिर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूँ। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सिमिलर तो अपना आप ही होंगे। क्यों? क्योंकि जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, आप देखिएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने कंस्ट्रक्ट किया ना, तो इसके अंदर कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल है आप पाइथागोरस लगाइए, कोई आपको रोकता है तो मत रुकना, ठीक है। तो सबसे पहले बोलेंगे इन ट्राइंगल डी एफ, ये प्रूफ में चलेगा आपके पास, इन ट्राइंगल डी ई एफ बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस बोलती है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आप कैसे लिखेंगे, डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ये लिख दिया साहब पाइथागोरस अप्लाई करके, बिल्कुल बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मज़ा आ रहा है, लिख दिया हमने। अब इसके बाद मज़ा तो मैं दिलाऊंगा, देखिए आप, डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। डी किसके बराबर है बच्चों, ए बी के, तो डी के प्लेस पे क्या पुट कर दें, ए बी, ये लिखिए आप, डी के प्लेस पे पुट कर दें ए बी, उसकी खोपड़ी पे स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दें, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आगे देखिए आप, बी सी इक्वल टू ई एफ, तो ई एफ किसके बराबर है, बी सी के, तो ई एफ के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, ये बी सी, और इसका भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो हमें पता लगे डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बात मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। और सबसे मज़ेदार बात आपको अब दिखा रहा हूँ, देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के। और यहाँ पे आर एच एस पार्ट क्या रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, इसके प्लेस पे ए सी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो करेंगे भैया, कोई रोके तो रुकना मत। तो डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए सी स्क्वायर के। अब आपको एक और शानदार बात बताते हैं, अगर इन दोनों के स्क्वायर बराबर है तो फिर ये दोनों आपस में भी क्या आएंगे, इक्वल। इसका मतलब इससे मुझे रिजल्ट मिलता है डी एफ इक्वल टू ए सी, मतलब ये डी एफ किसके बराबर आ गया, ए सी के। और ऐसे होते ही ये क्वेश्चन ओवर हो गया, मतलब ये थ्योरम ओवर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं डी एफ इक्वल ए सी प्रूव कर चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ चुकी है। क्योंकि दो तो पहले से इक्वल दे रखी थी, मैंने ए बी इक्वल डी बनाया था, मैंने बी सी इक्वल ई एफ बनाया था, ठीक है। और अब मैंने क्या प्रूव कर दिया, डी एफ इक्वल टू ए सी। तो मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल तो क्या बच्चों ए बी सी, और इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या था, डी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं क्या प्रूव कर चुका हूँ, ये दो बातें तो मैंने पहले से ही ले रखी थी कि ए बी इक्वल डी, चलने दो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर सेकंड रिजल्ट क्या था, बी सी इक्वल टू ई एफ, चलने दो। और एक थर्ड रिजल्ट मैंने अभी प्रूव किया है, क्या, डी एफ इक्वल टू ए सी, मतलब ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के। तो यहाँ से शानदार मज़ा आ गया कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड, इस ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास क्राइटेरिया लग चुका है, कौन सा, एस 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 क्राइटेरिया। और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि आपकी बार साइड्स इक्वल है।
तो जरूरी नहीं कि हमेशा सिमिलर ही प्रूव करना पड़े, अगर कभी कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो कर दो, क्योंकि और बढ़िया है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो वैसे ही है। तो आप लिखेंगे बाय एसएसएस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी, और ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनाना बेटा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के, और पूरी दुनिया जानती है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं बच्चों? इक्वल। इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। एंगल बी किसके बराबर आ गया भैया? एंगल ई के। और अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर आ गया तो मेरा एंगल ई कितना था भाई? 90, तो मेरा एंगल बी भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो आप यहाँ से रिजल्ट लिखेंगे हैंस एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। और इसको कैसे बोलते अपन? यहाँ डायलॉग क्या देता था मैं 9th क्लास में? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये होता है सीपीसीटी का मतलब। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय सीपीसीटी। सबसे सीधा आदमी है कॉन्ग्रुएंट का मामला, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और जैसे ही एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया तो एंगल ई कितना था? 90, तो बी भी कितना हो जाएगा? 90। तो हम लिखेंगे एक और स्टेप, हैंस एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर ज़्यादा मज़ा आने के बाद लास्ट में जाके क्या लिखना है? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे।